इस कहानी में एक अजीब सी चीज ये है कि लोग आपस में बात नहीं करते क्योंकि जो भी आवाज निकालता है उसे एक खौफनाक शैतान मार डालता है। लेकिन ये शैतान कौन है और ये सब क्यों हो रहा है, ये सब हम इस कहानी में देखेंगे। तो इस मूवी की शुरुआत होती है एक तबाही के बाद की दुनिया को दिखाने से, जहाँ कुछ ही लोग जिंदा बचे होते हैं। जंगल में हमें एजरेल नाम की एक लड़की नजर आती है जो एक पौधे के फूल तोड़ रही होती है। जंगल की खामोशी में अचानक एक अजीब सी आवाज गूंजती है जो उसे खौफजदा करके रख देती है। इसी दौरान एजरेल को अपना दोस्त नजर आया जो आग जलाकर बैठा होता है। एजरेल फौरन उस आग को बुझा देती है और उसे चुप रहने का इशारा करती है, क्योंकि इस जंगल में हर छोटी सी आवाज मौत का सिग्नल होता है। क्योंकि यहाँ जो शैतान है वो आवाज सुनकर उसी तरफ जा सकता है और उस इंसान को मार देता है। ये दोनों चुपचाप बैठकर वक्त गुजारते हैं। फिर एजरेल अपनी दोस्त को फूल से बनी एक चीज देती है जो उसने खुद बनाई थी, मगर अचानक इन दोनों को फिर से कोई आवाज सुनाई देती है जिससे वो अलर्ट हो गई। दोनों छुपने की कोशिश करते हैं लेकिन समझ जाते हैं कि जंगल में हमारे अलावा कोई और भी है। एजरेल का दोस्त ये जानने के लिए आगे जाता है कि वो आवाज किस चीज की थी, लेकिन फिर वापस नहीं आता। काफी देर हो गई थी। एजरेल को एहसास होता है कि मेरा दोस्त किसी मुसीबत में है, इसलिए वो जल्दी से वहाँ से भाग निकलती है। वो काफी दूर तक भागती है। रास्ते में उसे एक आदमी मिला जो एजरेल को पकड़ लेता है। उसी वक्त एजरेल को एहसास हुआ कि उसके दोस्त को भी किसी ने पकड़ लिया है। दोनों को अलग अलग गाड़ियों में डाला गया और कहीं दूर ले जाया जाता है। एजरेल गाड़ी से निकलने की कोशिश करती है लेकिन कामयाब नहीं हो पाती। फिर गाड़ियाँ अलग अलग हो जाती हैं। एजरेल को एक अनजान जगह पर लाकर बांध दिया जाता है। वहाँ पे कुछ लोग पहले से ही मौजूद थे। एक लड़की भी थी जिसका नाम जोसेफाइन होता है। वो चाकू से एजरेल के पैर पर कट लगाकर उसे जख्मी कर देती है जिससे उसका खून बहने लगता है। अब वो लोग कुछ दूर जाकर मंत्र पढ़ने लगते हैं। ये देखकर एजरेल को समझ आ जाती है कि ये लोग किसी कल्ट का हिस्सा हैं, यानी जादू टोना करने वाले ग्रुप का हिस्सा, और ये लोग रिचुअल जादू कर रहे हैं और शैतान की पूजा करते हैं। तभी वहाँ पर एजरेल को एक शैतान नजर आता है जिसका जिस्म ऐसे था जैसे वो जला हुआ हो। उसे देखकर एजरेल अपनी जान बचाने के लिए अपने हाथ छुड़वाने की कोशिश करती है, जिसमें आखिरकार वो कामयाब हो भी जाती है। पर इससे पहले वो भागती, कल्ट का एक लड़का आकर एजरेल को पकड़ लेता है और उसे फिर से बांधने की कोशिश करता है, लेकिन एजरेल एक लकड़ी उठाकर उसके गले में घुसा देती है जिससे उसका खून बहने लगा। तभी यहाँ शैतान आकर उसके खून को चखने लगता है और उस लड़के को काट खाता है, जबकि एजरेल अपनी जान बचाने के लिए भाग जाती है। लेकिन वहाँ के लोगों को पता चल जाता है कि एजरेल फरार हो गई है और उनका एक आदमी मारा गया है। एजरेल जंगल के रास्ते काफी दूर निकल जाती है। वो एक नदी के पास पहुंची, अपने जख्मों को साफ करती है और पैर वाले जख्म पर पट्टी बांधती है। मगर तभी उसने देखा कि मेरे पास वही जला हुआ शैतान आ रहा है, पर वह शोर नहीं करती, चुप रहती है और पास बनी केव यानी गार में चली जाती है छुपने के लिए। लेकिन वो शैतान उसे ढूंढता हुआ वहाँ भी चला जाता है। एजरेल पूरी कोशिश करती है कि कोई आवाज न करे ताकि वो शैतान उसे महसूस न कर सके। शैतान को भी उसके बारे में पता नहीं चल पाया और वो केव से चला जाता है। इसके बाद एजरेल बाहर निकली, अपने रास्ते पर आगे बढ़ने लगती है। वो एक छोटी बस्ती तक पहुंच जाती है जहाँ कुछ लोग उन शैतानों से बचकर रह रहे थे। उन्होंने यहाँ फैंस, बाड़े और कटीले तार लगाए हुए थे ताकि कोई अंदर ना आ सके। फैन से बचते हुए छुपते छुपाते एजरेल अंदर आ जाती है ताकि वो अपने दोस्त को ढूंढकर आजाद करवा सके, क्योंकि उसके दोस्त को यही लाया गया था। लेकिन फिर उसे वो फूल मिल जाता है जो उसने अपने दोस्त के लिए बनाकर उसे दिया था। वो यहाँ था पर इसका दोस्त नहीं था, जिससे उसे समझ आ जाता है कि मेरा दोस्त मर चुका है और ये देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है। तब यहाँ जोसेफाइन नाम की वो लड़की भी आ जाती है। वो एक बूढ़ी औरत को चेक करने जाती है जिसकी हालत बहुत खराब थी और ये औरत जोसेफाइन की माँ थी। इसके बाद जोसेफाइन यहाँ से एक चर्च में जाती है। चर्च में कल्ट के काफी सारे लोग इकट्ठा होते हैं और वो सब लोग शैतान की पूजा करने में मसरूफ थी। जोसेफाइन जैसे अंदर आई, सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ चर्च में एक औरत भी थी जो दरअसल यहाँ की सिस्टर थी और वो माँ बनने वाली थी। जोसेफाइन सिस्टर से आकर मिलती है और जब सिस्टर को पता चला कि वो लड़की यानी एजरेल यहाँ से भाग गई है तो उसे काफी गुस्सा आया। वो जोसेफाइन के मुंह पर थप्पड़ मारती है, कहती है कि तुमसे इतना सा काम ना हो पाया। तभी हम देखते हैं कि एजरेल इस जगह के नीचे ही छुपी हुई है, पर तभी एक औरत आकर उसे पकड़ लेती है। तब एजरेल डरती नहीं बल्कि उसे लड़ती है, उसका मुकाबला करती है और आखिर उस औरत को मार गिराती है। पर तब तक बाकी लोगों को भी पता चल चुका था कि वो एजरेल नाम की लड़की यहाँ घुस आई है, तो सब लोग उसे पकड़ने के लिए एकदम अलर्ट हो जाते हैं, क्योंकि कैसे भी करके वो लोग एजरेल को पकड़ना चाहते हैं और उसे शैतान को देना चाहते हैं ताकि वो अपने मकसद में कामयाब हो सके, जो मकसद बहुत खतरनाक था।
अब वो क्या था, इसका जवाब हमें आगे चलकर पता चलेगा। इसी वक्त एज़रियल को भी पता चल जाता है कि वो लोग उसे ढूंढ रहे हैं। वो खुद को बचाने के लिए वहाँ से भागती है, लेकिन उसका पाँव फेंस में फंस जाता है। वो किसी तरह अपना पाँव निकालती है और जंगल की तरफ भागती है। वो फिर से जंगल में काफी दूर निकल आई थी। रात भी हो गई थी, तो वो थक कर एक पत्थर के पास रुक जाती है। लेकिन पत्थर के पास ही एक शैतान भी बैठा होता है जो उस पर अटैक करने वाला होता है। पर जैसे तैसे एज़रियल खुद को बचाती है, लेकिन उसे एहसास हो गया था कि यहाँ एक नहीं बल्कि कई सारे शैतान हैं। वो अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भागने लगी और सड़क पर पहुंच जाती है, जहाँ उसे देखकर एक आदमी अपनी गाड़ी रोक लेता है। वो जब बाहर आया तो एज़रियल को चुप देखकर पूछता है कि आखिर तुम हो कौन और इतनी चुप क्यों हो, क्यों नहीं बोल रही हो। तब एज़रियल उसे भी चुप रहने का इशारा करके गाड़ी में जाकर बैठ जाती है और आदमी उसे लेकर यहाँ से निकल जाता है। गाड़ी में भी वो एज़रियल से पूछता है कि क्या तुम्हें भूख लगी है। एज़रियल चुप रहती है क्योंकि वो किसी से बात नहीं करना चाहती, चुप रहना चाहती है। अब ये आदमी इस जगह का नहीं था, तो अनजाने में वो गाड़ी का म्यूजिक तेज आवाज में लगा देता है, जो आवाज कल्ट के लोगों ने भी सुन ली थी, जो कुछ दूर जाने पर सामने आकर खड़े हो जाते हैं और उस आदमी को गोली मार देते हैं। इससे गाड़ी का बैलेंस बिगड़ने से एक्सीडेंट हो गया और वो एक पेड़ से जा टकराती है। आदमी मर गया, लेकिन एज़रियल जिंदा बच जाती है और वहाँ से भागने लगती है। एक आदमी उसे पकड़ लेता है, भागने ही नहीं दे रहा था, रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो उससे लड़ती है। आदमी के पास गन थी, जो छीनकर एज़रियल उसे शूट करके वहाँ से आगे बढ़ जाती है। काफी दूर आने पर वो अपने दोस्त को देखती है जो जिंदा होता है, लेकिन उसकी दोस्त ने यहाँ एक पिंजरा लगाया हुआ था ताकि शैतान को पकड़ सके। लेकिन एज़रियल का पाँव उस पिंजरे में फंस जाता है और वो पेड़ से उल्टा लटक जाती है। इसी वक्त कल्ट का एक आदमी वहाँ आ जाता है जो उन दोनों को मारना चाहता था ताकि इन्हें शैतान को दे सके। वो जब आगे बढ़ता है तो एज़रियल उसे पकड़कर गिरा देती है, जिससे आदमी जख्मी हो गया। जब उसका खून बहता है तो उसे सूंघकर शैतान यहाँ आ जाता है, जो पहले उसके खून को चाटता है, फिर आदमी को खा जाता है। फिर वो एज़रियल की दोस्त की तरफ बढ़ा, साथ ही एज़रियल को भी खाने की कोशिश करता है पेड़ पर चढ़ के, लेकिन एज़रियल किसी तरह अपने आप को आजाद कर लेती है, मगर अपने दोस्त को नहीं बचा पाती। शैतान उसे खा जाता है, जो देखकर एज़रियल वहाँ से भाग निकलती है, लेकिन अपने दोस्त की मौत का उसे बहुत दुख था। अब वो फैसला करती है कि वो कल्ट के लोगों से अपने दोस्त का बदला लेकर रहेगी, इसलिए वो वापस उस जगह जाती है जहाँ कल्ट के लोग रहते हैं और वहाँ पे आवाज निकालती है, जो ये लोग अक्सर निकाला करते थे। इस वजह से कल्ट के लोग समझते हैं कि शायद उनका कोई साथी खतरे में है और वो सब उसे बचाने के लिए जंगल में निकल पड़ते हैं। इसका फायदा उठाकर एज़रियल उस जगह पर घुस गई। फिर वो चर्च के अंदर भी चली जाती है जहाँ वो सिस्टर रहा करती थी। एज़रियल के पास एक गन थी और वो उसे सिस्टर के ऊपर तान देती है, लेकिन सिस्टर इशारा करती है कि वो प्रेग्नेंट है तो तुम मुझे नहीं मार सकती। लेकिन अब एकदम सिस्टर एज़रियल पर ही हमला कर देती है, जिससे वो थोड़ी सी जख्मी हो जाती है। तभी कल्ट के लोग आकर उसे पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं, एक ताबूत में बंद कर देते हैं। ताबूत को मिट्टी में गाड़ कर उसे जिंदा ही दफन कर दिया जाता है। इस वजह से वो काफी घबरा गई। एज़रियल को लगता है कि वो अब वहाँ से नहीं निकल सकती, बुरी तरह यहाँ फंस गई है, बाहर निकलने का कोई रास्ता भी नहीं है। लेकिन तभी उसने देखा कि जहाँ मैं बंद हूँ उसके साथ में एक सुरंग भी है। मुसीबत की बात तो ये थी कि वहाँ शैतान रहते हैं। एज़रियल को और भी डर लगने लगता है, लेकिन फिर भी वो सुरंग के रास्ते से निकलने की कोशिश करती है। यहाँ काफी अंधेरा था, लैंटर्न लेकर वो आगे बढ़ी और उसे पता चलता है कि यहाँ रहने वाले शैतानों ने मुझे देख लिया है और उसके पीछे पड़ जाते हैं वो, इसलिए वो वापस भागकर उसी ताबूत में चली जाती है। पर तभी एक शैतान ठीक एज़रियल के ऊपर आ जाता है। वो उसके खून को सूंघता तो है, लेकिन उसे कुछ करता नहीं, छोड़ देता है, क्योंकि एज़रियल के हाथ पे उस प्रेग्नेंट सिस्टर का खून लगा हुआ था, जिससे शैतान को ये लगा कि यही वो प्रेग्नेंट औरत है जो हमारे बच्चे को जन्म देने वाली है, इन्हीं शैतान के बच्चे को। इसलिए कोई भी शैतान एज़रियल को कुछ नहीं कहता और इस तरह उसकी जान बच जाती है। फिर कल्ट के सभी लोग अपने अपने टेंट्स में वापस आ जाते हैं। एज़रियल भी उसी सुरंग के रास्ते एक टेंट से निकलकर बाहर आ जाती है, क्योंकि सुरंग का रास्ता एक टेंट से बाहर निकलता था जहाँ से वो बाहर आ गई थी। अब हम सिस्टर को देखते हैं जो अभी तक चर्च में थी और अपने पेट के जख्मों को साफ कर रही होती है। पर तभी यहाँ पर जोसेफाइन आ गई जो उसकी मदद करती है, लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि बाहर किसी टेंट में आग लग गई है, जो टेंट वो था जिसमें जोसेफाइन की मॉम थी। देखते ही देखते ये
आग दूसरी टेंट्स तक भी फैल जाती है, सारे ही टेंट्स जल जाते हैं। तब हमें पता चलता है कि ये आग और किसी ने नहीं बल्कि एज़रेल ने ही लगाई होती है। सभी लोग आग बुझाने की कोशिश में लग जाते हैं, जबकि एज़रेल यहाँ पर एक बंदूक उठाती है और लोगों को गोलियां मारना शुरू कर देती है। एज़रेल का गुस्सा अब अपनी आखिरी हद तक पहुँच गया था और वो किसी भी कीमत पर रुकने को तैयार नहीं थी। वो जोसेफाइन को भी गोली मार देती है और काफी सारे लोगों को शूट करके मार देती है और एक की तो उसने गर्दन तक काट दी थी। फिर वो यहाँ से चर्च में पहुँच जाती है जहाँ सिस्टर अकेली होती है। यहाँ आकर सिस्टर और एज़रेल के दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है। सिस्टर जो हालांकि प्रेग्नेंट होती है, इसके बावजूद भी वो एज़रेल पर भारी पड़ती है। वो एज़रेल को मारने की कोशिश करती है, पर तभी सिस्टर की तबीयत खराब हो गई, यानी उसका बच्चा पैदा होने का टाइम आ गया था। अब जोसेफाइन भी यहाँ गन लेकर आ जाती है क्योंकि वो मरी नहीं थी, बच गई थी। वो एज़रेल पर गोली चलाती है लेकिन वो बचकर किसी तरह छुप जाती है। पर अब एज़रेल जोसेफाइन पर हमला कर देती है और इन दोनों की खतरनाक लड़ाई होने लगती है। फिर एज़रेल एक बड़ा सा चाकू उठाती है और जोसेफाइन की गर्दन में घोंप देती है, जिससे जोसेफाइन वहीं मर जाती है। फिर एज़रेल सिस्टर की तरफ बढ़ी। सिस्टर ने अपने बच्चे को पैदा कर दिया होता है, लेकिन वो इससे बहुत ज्यादा खौफजदा हो गई। उसे बच्चे से डर लग रहा था। वो अब खुद एक चाकू उठाती है और अपना गला काट लेती है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। एज़रेल उस बच्चे को देखने के लिए आगे बढ़ी। वो बच्चे को अपने हाथ में उठाती है। अब तभी वहाँ पर बहुत सारे शैतान आ जाते हैं। साथ ही हम इस बच्चे का चेहरा देखते हैं, जो इंसानी बच्चा नहीं था बल्कि किसी बकरी की तरह लग रहा था। बहुत ज्यादा भयानक रूप था उसका। अब वो सारे शैतान एज़रेल के सामने आ गए, लेकिन उसे कुछ भी नहीं कहते क्योंकि उन्हें ये लगता है कि ये बच्चा उनका मसीहा है और एज़रेल इस मसीहा की माँ है, तो हम इसे कुछ भी नहीं कह सकते। सब शैतान ये देखकर काफी खुश हो जाते हैं और वो उसके सामने झुक जाते हैं, जिससे एज़रेल को इस टाइम ये एहसास हो रहा था कि मैं इनके लिए कितनी अहम हूँ, क्योंकि उन शैतानों का मसीहा मेरी गोद में है और वो इसे मेरा बच्चा समझ रहे हैं, मुझे इसकी माँ समझ रहे हैं। वो बड़े गौर से बच्चे को देख रही होती है क्योंकि वो सोच रही थी कि एक तरह से इस बच्चे के जरिए मेरे पास पावर आ गई है, जो अब मैं इंजॉय करूंगी इन शैतानों पर हुकूमत करके, इन पे कब्जा करके। वो जो पहले एज़रेल को मारना चाहते थे, अब हमेशा उसके गुलाम बनकर रहेंगे। और इसी के साथ ये फिल्म भी इधर ही खत्म हो जाती है।